शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम आराइयाँ पाकिस्तान के शेरशाह के दफ्तर में, और हमारे साथ तंजीम के अहदेदारान और इलाके की इंतज़ामिया के आला अफसरान भी मौजूद हैं। आज मंज़र वही है कि राशन की तकसीम के हवाले से इस तंजीम ने काम शुरू किया है। मैं इससे बेहतर ये है कि मैं बताऊं आपको, हमारे साथ इस तंजीम के मरकज़ी रूह रवां जावेद आराई साहब मौजूद हैं। जावेद आराई साहब, आप ये बता दीजिएगा और ख़ास कर थोड़ा सा ये इजाफ़ा कीजिएगा कि राशन की तकसीम का सिलसिला तो पूरे शहर में चल रहा है, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल का भी सामना है इंतज़ामिया को भी, लोगों को भी, और ख़ास कर ये मसला जो है वो दरपेश ये है कि जो असल सफ़ेद पोश तबका है उस तक इमदाद नहीं पहुंच रही, और बाकी लोगों ने जो है वो किसी ने ईद उल फितर तक और किसी ने बकरा ईद तक राशन इकट्ठा कर लिया है। तो आप ये बताइएगा कि आपकी तंजीम का ये क्या सिलसिला है, और आपने इस इशू को यकीनी तौर पर मद्देनज़र रखा है और आपने ये कोशिश की है, किस तरह कोशिश की है, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको बताएँ ताकि दीगर लोग भी जो है तक़लीद हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं शहजाद भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हाँ कि तशरीफ़ ले आए सलामती न्यूज़ के नाल। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है वेलफेयर का शहजाद भाई मौजूद होंगे होते हैं, बड़ी खुशी की गल है, बड़ी फ़ख्र की गल है साढ़े शेरशाह वास्ते। जनाब, ये हर साल रमज़ान शरीफ में हम बाकायदा राशन देते हैं, उस हिसाब नाल साढ़े कोल डेटा भी काफ़ी लोगों का मौजूद है। तो दूसरा है कि साड़ी कोशिश होंदी है कि भीख मंगण वालों ना दिता जाए। जो सफ़ेद पोश लोग ने, जो सही हकदार हैं, जो किसी को मंग नहीं सकते, असीं उन्होंने घर पहुँचा के आने। अलहमदुलिल्लाह पहले पहुँचा के, हुण कोरोना वायरस के मसले में इंतज़ामिया आवाम सब परेशान है, उसकी वजह से असीं हुण इहनूं जल्दी दे रहे हैं। पहले भी असीं राशन काफ़ी दे चुके हैं, तो वो हुण थोड़ा जिहा असीं क्या चलो थोड़ा पता लगे लोगों को, साड़ी तंजीम नूं भी, साढ़े सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल मजीद रहीम साहब, उन्होंने हिदायत के मुताबिक असीं ये काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मज़ीद कोशिश करांगे, होर भी इस करिए, होर भी राशन दईए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जावेद, जैसा कि जावेद भाई ने बताया कि क्योंकि ये पहले से ये काम कर रहे हैं, और बहुत सी तंजीमें इस हवाले से करती हैं, और अमूमन ये सिलसिला रमज़ान में होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि उलमा इकराम ने भी और वैसे भी रमज़ान से पहले इस ज़रूरत को ज़्यादा कार सवाब करार दिया गया है, तो इनके पास इलाके के मुस्तहिकीन की ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है, और यकीनी तौर पर इन्होंने इसमें और भी लोगों को ऐड किया होगा। मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ हमारे इंतज़ामिया के, ख़ासकर हमारे इलाका SHO जनाब मोहतरम रफ़ीक मुग़ल साहब मौजूद हैं। रफ़ीक मुग़ल साहब शेरशाह थाने में हाल ही में तैनात होकर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद से जुमे के हवाले से और दीगर के हवाले से हमने कुछ प्रोग्रामात इनके कवर किए, और ख़ास कर इन्होंने मजहबी हम आहंगी पैदा की, और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम से, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोगों से बातचीत करके, और जुमे के तमाम अमूर को, जो कि बड़े उस हवाले से बड़ी कन्फंट्रेशन थी, बड़े आसान अंदाज में इलाके थाने में हल किया। रफ़ीक साहब, मैं चाहूँगा कि आप शेरशाह के हवाले से हमें बता दें, और थोड़ा सा ये गाइड भी कर दें कि राशन की तकसीम के हवाले से क्या अहकामात हैं इंतज़ामिया के, अगर कोई करना चाहे उसका क्या तरीक़ाकार है और उसके क्या औकात हैं। इसके अलावा शेरशाह में आपको कोई अगर मसाइल पेश आ रहे हैं, या शेरशाह की आवाम से, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा जो चैनल है वो शेरशाह में काफ़ी हद तक जो है वो देखा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से आप पैगाम भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपकी शुक्रिया, और सबसे पहले दूसरी बात ये है कि ये आराई तंजीम जो है, आज मैं इधर मदऊ हुआ हूँ, और ये लोग जो हैं बहुत ही एक जिहाद का काम कर रहे हैं आजकल के हालात के हिसाब से, क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत करना ये भी जो है हमारे फ़रीज़े में शामिल है एज़ ए मुसलमान। दूसरा आपने सवाल किया कि शेरशाह के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मैं इनसे बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे से, मैं उनसे करता हूँ, हर सिलसिले में हमने ताउन किया हुआ है। और तीसरा सवाल ये था कि जो आपका राशन जो है वो तमाम तंजीमें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं उनसे, जिस वक्त भी बुलाते हैं, जैसे आराई तंजीम ने बुलाया मुझे आज, मेरे DSP साहिबान भी है मेरे साथ, और अफसरान दूसरे उनको पता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसी तरीके से अमन कायम रहे, हम आहंगी रहे, और इलाके में किसी किस्म की कोई ऐसी फ़िज़ा नहीं मौजूद हो जिससे कोई मसला पैदा हो। तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अभी हालिया में आज जिससे बताया कि पोस्टिंग हुई है मेरी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारे तावन के तलबगार हैं, इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से ऐसे काम में हम काटे हैं। जी बहुत शुक्रिया।
इंशाअल्लाह ताला शेरशाह के लोगों ने हमेशा इंतज़ामिया से तामुन किया है और कानून की पासदारी की है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे इलाके के एक और आला अफसर, हमारे इलाके के SDPO DSP जनाब ग़ुलाम अकबर चांडियो साहब मौजूद हैं। चांडियो साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि एक पुलिस अफसर हैं बल्कि एक बड़े बेहतरीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मैं इनकी अक्सर पोस्ट देखता हूँ जिसमें बड़े पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा चाहूँगा कि वो इस हवाले से इस राशन की तकसीम जो अंजुमन ने की है इस हवाले से और इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से ज़रूर हमारे नाज़रीन को कोई ना कोई पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये राशन की तकसीम के हवाले से हम मरकज़ी तंजीम आराइयाँ के मकामी शेरशाह के दफ़्तर में मौजूद हैं। इनको काफ़ी अरसे से मैं जानता हूँ और मेरी काफ़ी आमदोरफ्त यहाँ रही है। शेरशाह और इर्द गिर्द के इलाक़ों में समाजी जो इनकी खिदमात हैं वो काबिल तहसीन है। ये एक अपना हॉस्पिटल भी है जो वेलफेयर हॉस्पिटल है जो इंतहाई मामूली फ़ीस पे ये जो मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ ये आवाम को दे रहे हैं उसमें भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा ये जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई है, एक बुरान की सी कैफियत हो गई है, इसमें भी इन्होंने राशन की तकसीम की है और मज़ीद भी कर रहे हैं। समाजी कार खैर के लिहाज से इनकी खिदमत जो है वो काफ़ी काबिल एहतराम भी हैं और लायक तहसीन भी हैं। अल्लाह ताला इनको और भी तौफ़ीक़ अता करे कि मज़ीद लोगों की खिदमत सरअंजाम दें। इसके अलावा मकामी तौर पे मैं बज़ाते ख़ुद इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है लोगों के साथ राब्ते में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मकामी लोग यहाँ शेरशाह के मुखय्यर हज़रात, समाजी हज़रात, सियासी हज़रात, मज़हबी हज़रात अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस हो रहा है कि काफ़ी हद तक लोगों की मुश्किलात कम हुई हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम एक ज़ंजीर बन के एक चेन की सूरत में अगर काम करते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं कि लोगों की तमाम मुश्किलात जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएं। बाकी राशन की तकसीम के हवाले से आपने सवाल किया, सही है, हमने अपने तौर पे मकामी नुमाइंदों के तवस्सुस से दीगर मोतबर अफराद के तवस्सुस से हमने कुछ लिस्टें तरतीब दी हैं जिसमें हमने कैटेगरीज़ बनाई हैं ABC। ए कैटेगरीज़ में उन लोगों के नाम है जो इंतहाई मुस्तहिक हैं और B कैटेगरी जो उनसे कम और C कैटेगरी जो उनसे कम। तो वो लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं। मुखय्यर हज़रात या और समाजी लोग जो इस खिदमत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए तो हम वो लिस्टें उनको फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने ज़ाती ताल्लुकात, दोस्त अहबाब और मुखय्यर हज़रात की मार्फत काफ़ी कोशिश की और काफ़ी राशन तकसीम करवाया भी है। और अगर राशन की तकसीम के सिलसिले में किसी को भी हमारी खिदमत दरकार हो तो हम 24 घंटे उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं और आवाम को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर अपनी हैसियत के मुताबिक आवाम की खिदमत करें। ये एक बुरहान की कैफियत है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द कैफियत ख़त्म हो जाएगी और लोग अपनी ज़िंदगी की जो एक रूटीन इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी और बाकी दीगर मामले मसाइल भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब ग़ुलाम अकबर चांडियो साहब, आपने बड़ा आसान अंदाज़ में बताया और मैं समझता हूँ कि अगर ये पुलिस के पास और जो रज़ाकार तंजीमें इलाक़ों में काम कर रही हैं, अगर ये अपनी लिस्टों को कंपाइल कर लें तो हम बड़े आसान एक बड़ी बेहतरीन ऐसे लोगों तक पहुँच सकते हैं कि जो वाकई मुस्तहिक हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। और इसके अलावा हम इस मौके पर हमारे साथ हमारी UC 2 शेरशाह और लेबर स्क्वायर के चेयरमैन जनाब हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं। हबीब भाई, मैं चाहूँगा कि एक तो आज की इस तकरीब के हवाले से अंजुमन आ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो हॉस्पिटल है ये माशाल्लाह 24 घंटे काम कर रहा है और इसकी OPD दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके अलावा इनके यहाँ मेडिकल कैंप्स का भी एक सिलसिला तवातुर के साथ जारी रहता है जिसमें बड़े अच्छे अंदाज में स्पेशलिस्ट और अद्वियात के लिहाज से भी वो बेहतरीन कैंप होता है। तो एक तो आज इस तंजीम के इस प्रोग्राम के हवाले से और दूसरा थोड़ा सा जो एक कन्फ्यूज़न है UC चेयरमैन और राशन की तकसीम में मामलात के हवाले से, उस हवाले से इस वक्त करंट पोजीशन क्या है वो ज़रा मुख्तसरन आप बता दें तो लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलामती न्यूज़ का शहजाद भट्ट साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शेरशाह के मसाइल को उजागर करने में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे हैं
اس کے علاوہ آج کے اس تقریب کے حوالے سے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ انجمن آرائیاں مرکزی تنظیم انجمن آرائیاں جو ہے شیر شاہ میں الحمدللہ ایک بھرپور کردار پچھلے 12-13 سال سے کردار ادا کر رہی ہے، اور ایک جو ہے ان کا فلائی یہاں پہ جو ڈسپنسری ہے شیر شاہ آرائیں ویلفیئر ڈسپنسری، وہ بھی الحمدللہ جو ہے 200-250 مریض جو ہے تقریباً 30 روپے جو ہے فیس اس کی ادا کر کے ایک معمولی سی رقم ہے، اور وہ الحمدللہ بہترین جو ہے یہاں سے میڈیسن ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں اچھے ڈاکٹروں کی جو ہے نا سپرویژن میں۔ اور ان کا یہ ادارہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ڈسپنسری چلا رہا ہے بلکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمیشہ جو ہے وہ کیمپس کے حوالے سے، چاہے میڈیکل کیمپس جو ہے مختلف قسم کے کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں، راشن بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور شادی بیاہ کے حوالے سے بچیوں کو جو ہے وہ جہیز کے حوالے سے جتنی بھی کاوش کوشش ہے یہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا جو یہ کردار ہے یہ قابل تحسین ہے۔ اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ چودھری اسلم صاحب جو ہے یہ بھی ان کے صدر ہیں غالباً، یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اقبال صاحب بھی ہیں، چودھری اچھے صاحب بھی ہیں، حنیف آفتاب صاحب بھی ہیں، اور میرے یو سی کے کونسلر جناب میاں خالد رفیق صاحب اور حاجی انوار انصاری صاحب بھی موجود ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان کے ہر اچھے کام میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم چودھری ارشد آرائیں صاحب جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں، میں ان کو خصوصاً خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایک سرپرست کا جو کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے حوالے سے، اس چینل کے حوالے سے میں خصوصاً اپنے افسران کا بھی ذکر نہ کروں تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اتفاقاً میں بھی شیر شاہ تھانے سے آیا ہوں، وہاں گزر رہا تھا، اور میری جو ہے وہ آج تھانے میں پہلی ملاقات ہوئی SHO صاحب سے۔ مجھے نہایت ہی خوشی ہوئی ہے کہ DSP جناب غلام اکبر چانڈیو صاحب کی سپرویژن میں جو ہے خود انہوں نے، یہ ایک بہت ہی نفیس انسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل اور نرم گو ہیں، علاقے کی عوام کے ساتھ ان کا رویہ بہت بہترین ہے۔ اور ایک ہفتہ 10 دن ہوئے SHO صاحب کو شیر شاہ میں تعینات ہوئے، اور انہوں نے بہت اچھی ایک اپنی جو ہے وہ ورتھ بنائی، اور ماشاءاللہ شیر شاہ میں اچھا ایک راشن کا پیکیج انہوں نے رکھا ہوا ہے جو شیر شاہ کی عوام کو ہی پرووائڈ کیا جائے۔ تو میں خصوصاً ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جمعے کی نماز کے حوالے سے پچھلے جمعے کو بھی جو ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایسا اقدام تھا، تمام علماء کرام سے مل کر جس بھی فقہ کے تھے وہ بیٹھ کر چانڈیو صاحب کی قیادت میں، تمام علماء کرام کی قیادت میں جو ہدایت دی عوام کو، تو میں سمجھتا ہوں عوام بھی شیر شاہ کی بہت پیار والی ہے۔ جو بھی افسر آیا یہاں سے پیار سمیٹ کے گیا، اور یہ بھی انشاءاللہ یہاں سے پیار محبت سمیٹ رہے ہیں اور سمیٹتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی اپنی، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ راشن کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ تقریباً 3000 لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ UC پوری کی لیبر اسکوائر کی، جو میرے 2 وارڈ شیر شاہ میں ہیں اور 2 لیبر اسکوائریں ہم نے بنائی ہے، اور اس کو مختلف جگہوں پہ JDC والوں کو دی ہے، ایدی والوں کو دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ DC صاحبان کو جو ہے اپنے DC صاحب کو 2 دفعہ میں پرووائڈ کر چکا ہوں۔ پہلے ایک دفعہ خود کی انفرادی طور پہ، بعد میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو زکوٰۃ کمیٹی کے ممبران تھے، اس میں جو ہے وہ ایک لیڈی کونسلر تھی اور ایک ویلفیئر کا جو ممبر تھا وہ جاوید آرائیں صاحب تھے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ واحد UC جو متفقہ طور پہ ہماری لسٹ بلا تفریق اور پارٹی وابستگی سے ہٹ کے ہم نے وہ لسٹ جمع کرائی، تمام ممبران متفق تھے۔ لیکن مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج 10 دن ہو گئے ہمیں DC آفس سے ایک راشن کا تھیلا بھی نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ انہوں نے خود پرووائڈ کیے، میں نے خود اپنی پارٹی کے توسط سے PMLN کی طرف سے مجھے بیگ ملے، میں نے وہ تقسیم کیے لیبر اسکوائر میں بھی، شیر شاہ میں بھی، اور تمام جو ہے یہاں کی ویلفیئر تنظیمیں میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور جو ہے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے وہ عوام کے، غریب عوام کی جو ہے بھرپور مدد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ۔